वाले हम लोग जो है वो एनसीईआरटी के ज्योग्राफी को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बहुत सारे जो है वो पार्ट मैंने कंप्लीट कराए हैं, तो उसको आगे देखने चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है वो पहला अगर बात करें 29 नंबर प्रश्नों की, जो इससे पहला जो पार्ट बना हुआ 28 नंबर प्रश्नों तक था, तो आज जो है 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो हिमालय जो है पर्वतीय क्षेत्रों में बुग्याल आपका शब्द किसको निरूपित करता है? तो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान जो है वो उसको निरूपित करता है, बुग्याल। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डिटेल सेक्शन में। तो यहाँ पे बताया जा रहा है हिमालय, उत्तराखंड हिमालय की जो है ऊंचाई पे स्थित जो है वो घास मैदान को जो है क्या कहते हैं? तो बुग्याल आपका कहा जाता है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिए, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें दार्जिलिंग से रिलेटेड, तो दार्जिलिंग और सिक्किम जो है हिमालय के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पे विचार करना है और यहाँ जो है सत्य कथन बताना है। तो सत्य पे ध्यान देंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है वो तेज बहाव वाले जो है तीस्ता नदी आपका बहती, बिल्कुल सही। यह क्षेत्र जो है आर्किड के लिए जो है वो जाना जाता है, तो बिल्कुल सही। तो 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। इस तरह से आपका सी 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के पश्चिम में जो है वो नेपाल हिमालय और पूर्व में जो है भूटान हिमालय का विस्तार है। एक छोटा परंतु हिमालय का एक जो महत्वपूर्ण आपका जो है वो भाग है। यहाँ जो है तेज जो है बहाव वाला जो तीस्ता नदी बहती है और कंचनजंगा जैसी आपका जो है ऊंची पर्वत चोटियाँ और गहरी आपका घाटी पाई जाती है। सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय अपने जो रमणीय सौंदर्य और वनस्पति जात और प्राणी जात और आर्किड के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि दुआ जो है शिलाकृति पाई जाती है, तो स्पेशली ये आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाया जाता है, तो 31 का बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें दार्जिलिंग और जो है वो सिक्किम हिमालय बाकी आपका जो हिमालय क्षेत्र से आपका भिन्न है, क्योंकि यहाँ जो है दुआर आपका शिलाकृति पाई जाती है, जिनका उपयोग जो है वह चाय बागान लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका मुनपा, उसके अलावा डफला, अबोर, मिशमी, नीसी और नागा है। तो यहाँ पे इस तरह की उत्तर पूर्वी आपका भारत की जनजाति है, तो आपको 32 का बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें भारत में के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित अरुणाचल प्रदेश की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बहुत सी जनजातियाँ जो है वो आपका निवास करती है। इस क्षेत्र से जो है अब आपका पश्चिम से पूरब में आपका बसी हुई कुछ जातियाँ जो है वो इस प्रकार है, मोनपा है, डफला है, अबोर है, मिसमी है, निशी है, नागा है। जिनमें से जो है ज़्यादातर जो जनजाति झूम आपका खेती करती है, जिसे स्थानांतरी जो है वो कृषि या स्लैश और जो है वन कृषि भी कहा जाता है। यह जो है क्षेत्र जैव विविधता में आपका धनी है, जिसका संरक्षण देशी समुदाय ने किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ जो बात करें निम्नलिखित में से जो है वो विशेषता अरुणाचल हिमालय की है, तो कौन कौन सी है? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अरुणाचल हिमालय की जो है पर्वत श्रेणियाँ तेज आपका बहती हुई और पहले गहरे घाट बनाने वाली जो नदियों द्वारा विक्षेपित होती है। ठीक है, यहाँ की जो नदियाँ बहुत से आपका जलप्रपात बनाती है। यहाँ का जो क्षेत्रीय जो है व्यापार द्वार आपका क्षेत्रों से होकर के किया जाता है, तो आपने देख लिया। तो डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। यहाँ पे देखिए डिटेल की अगर हम बात करें तो बताया जा रहा है कि अरुणाचल जो है हिमालय पश्चिम में आपका भूटान हिमालय से लेकर के पूर्व में जो है वो आपका दिफू दर्रे तक फैला हुआ है। इस पर्वत श्रेणी को सामान्य दिशा जो है वो आपके इस पर्वत श्रेणी की सामान्य दिशा जो है दक्षिण पूर्वी से जो है उत्तर पूर्वी है। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिण से में जो है वो तेजी से बहती हुई और जो है वो गहरे गाज बनाने वाले नदियों द्वारा विक्षेपित होती है। नामचा बारवा को पार करने के बाद जो है वो ब्रह्मपुत्रा नदी एक जो है गहरी गाज बनाती है। कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं, ये जो बारहमासी नदियाँ हैं तथा जो है वो बहुत से जलप्रपात बनाती है, इसलिए यहाँ जल विद्युत जो है वो उत्पादन की क्षमता आपका काफ़ी है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो ऊबड़ खाबड़ एवं जो है वो स्थलाकृति के कारण यहाँ पे विभिन्न आपका घाटियों के बीच परिवहन जुड़ाव लगभग जो है नामात्र ही है, इसलिए अरुणाचल असम सीमा पर स्थित जो है वो द्वार क्षेत्र से होकर ही यहाँ जो है अबोर आपको किया जाता है, यहाँ पे जो है वो कारोबार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे पूर्वी हिमालय से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पूर्वी हिमालय आपको पहाड़ियों के संबंध में जो है वो कथन बताना है, कौन सा सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि आपका हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की जो है वो आपका दिशा पश्चिम में से जो है वो पूर्व है, यानी हिमालय पर्वत के इस भाग में पहाड़ियों की दिशा जो है पश्चिम से पूर्व है, तो ये आपका क्या गलत है।
यहाँ जो है पहाड़ी है मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी आपका सेल से बनी है, तो बिल्कुल सही है, 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए बी करेक्ट है। केवल 2 जो है सत्य है। आपको बताया जा रहा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग में स्थित जो है पहाड़ियों की दिशा आपका उत्तर से दक्षिण है। ये पहाड़ियाँ जो उत्तर पूर्वी आपका जो है वो राज्य से होकर के गुजरती है, तथा बलुआ जो है वो आपका मजबूत बलुआ पत्थर जो अवसादी सेल से बनी है, ये जो है वो घने आपका जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रेणीय श्रृंखलाएं और घाटियों के बीच में फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय आपका पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी पहाड़ियों का जो है उत्तर से दक्षिण जो है वो आपका सही क्रम बताना है, यानी पूरब से जो है वो आपका पूर्वी पहाड़ियों का, उत्तर से आपका जो है दक्षिण क्रम। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हमारा कौन कौन। तो पहला आपका सही है। ठीक है, देखिए पहले क्या है, तो आपका उत्तर में पटकाई बूम है, नागा पहाड़ियाँ है, मणिपुर आपका पहाड़ियाँ, मिजो आपका पहाड़ियाँ जो है हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने क्या हो जाएगा कि 35 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बताया जा रहा है क्या, डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ए जो है वो सत्य है। हिमालय पर्वत जो है वो श्रृंखला की पूर्वी पहाड़ियों का जो है उत्तर से दक्षिण का सही क्रम जो है वो पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ जो नागालैंड में, मणिपुर की जो मणिपुर में, मिजो अलुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में, यह जो है एक आपका निची पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे 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 बड़े नदी नालों द्वारा जो है अलग होती है। ठीक है, ये पहाड़ियाँ जो नदी नालों के द्वारा अलग होती है, छोटे आकार की जो होती है। ठीक है, छोटे या बड़े दोनों। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बराक जो है वो नदी किनारे राज्यों की जो महत्वपूर्ण आपका नदी है। तो बराक नदी जो है वो आपका मणिपुर और मिजोरम की जो है वो प्रमुख नदी है, तो आपका बी हो जाएगा, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, चलिए बराक आपका जो रिवर के बारे में देखते हैं। मणिपुर की जो है वो पहाड़ियों से आपका निकलने वाली बराक नदी जो है मणिपुर और मिजोरम की एक प्रमुख नदी है। बराक नदी जो है मेघना नदी की एक सहायक नदी है, और मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदी है चिंद आपका विन जो है वो नदी की सहायक नदी है, जो कि आपका म्यांमार में बहने वाली इरावदी आपका नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि आपका जो है मणिपुर भाग में जो है पूर्वी भाग में, मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली कौन सी नदी है, तो चिंदविन जो है वो आपकी सहायक नदी है। कौन, बराक नदी। ठीक है, और जो मेघना की ये जो है सहायक नदी है। ठीक है, उसके अलावा जो है आपने बराक नदी को देख लिया कि मेघना की सहायक नदी है, उसी तरह से है वो पूर्वी भाग में बहने वाला नदियाँ जो है चिंदमिन नदी की सहायक नदी है, जो आपका क्या है कि आपको म्यांमार में बहने वाली इरावदी की एक सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, बार बार रिपीट करना पड़ा। उत्तर पूर्व के किसी जो है राज्य को मोलेसिस बेसिन कहते हैं, तो आपको मिजोरम हो जाएगा, बी हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, जो कि मृदुल और असंगठित आपका चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से जो है हमारा मिलान सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हमारा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नंदा देवी जो है कहाँ, तो उत्तराखंड में हो जाएगा। कंचनजंगा कहाँ है, तो सिक्किम में हो जाएगा। ठीक है, उसके मकालू जो है वो आपका नेपाल में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका नेपाल में हो जाएगा। उसके अलावा जो है नंगा पर्वत जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 38 का बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि हिमालय पर्वत की विभिन्न चोटियाँ एवं उनकी स्थिति के बारे में देखेंगे, तो क्या बोला जा रहा है कि सिक्किम कंचनजंगा भारत में जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड हो गया, नंदा देवी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, कामेत हो गया उत्तराखंड में। ठीक है, नेपाल जो है धौलागिरी, अन्नपूर्णा और मकालू हो गया। जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत है। ठीक है, और नंदा देवी जो है उत्तराखंड में। तो दोनों आप याद रखिएगा डिफरेंस। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हमारी जो है वो जनजाति और क्षेत्रों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि हिमालय क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजाति में से कौन सी सम्मिलित है, तो लेप्चा जो है वो सिक्किम में है, भोटिया जो है वो झारखंड में नहीं है। ठीक है, गलत है। डाफला अरुणाचल प्रदेश में, गद्दी जो है वो आपका जो है कहाँ है, हिमाचल में। तो बी जो है इनकरेक्ट हो गया। चलिए देख लीजिए यहाँ पे जो है क्या क्या है। सिक्किम में जो है वो लेप्चा जनजाति पाई जाती। बृहद हिमालय की जो चोटियों में भोटिया जो जनजाति के लोग आपका रहते हैं, ये खानाबदोश लोग हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में जो बुग्याल यानी ऊंचाई पर स्थित आपका घास के मैदान में चले जाते हैं
और शरद ऋतु में जो है घाटियों में आपका जो है लौट जाते हैं। डफला जनजाति जो है अरुणाचल हिमालय में जो आपको पाई जाती है। हिमालय आपका पर्वत श्रृंखला के जो धौलाधर आपका श्रेणी में ऊंचाई वाले स्थानों पर गद्दी जनजाति का निवास है। गद्दी अपने आपको गढ़वा यानी राजस्थान के शासकों का वंशज मानते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। सिपकिला जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। दर्रा बिल्कुल सही। नाथुला जो है वो सिक्किम में, बिल्कुल सही। नीति उत्तराखंड में। लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लिपुलेख दर्रा जो है भारत आपका चीन सीमा पे उत्तराखंड राज्य में जो है स्थित है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम लोग उत्तरी मैदान के बारे में कथन को पढ़ना है, हमको बताना है आपका सत्य। उत्तरी मैदान के जो है वो आपका कथन विचार कीजिए। उत्तरी मैदान जो मूलतः आपका एक भू अभिनति गर्त है, तो बिल्कुल सही। यह जो है मैदान लेटेराइट मृदा से बनी है, तो गलत है। ठीक है, ए हो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें उत्तर का जो है वो आपका उत्तरी मैदान मूलतः एक जो है आपका क्या है कि एक भू अभिनति गर्त है, जिसका जो है निर्माण मुख्य रूप से जो है वो हिमालय पर्वत माला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे आपका चरण में लगभग जो है वो आपका 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। टेथिस सागर के हिमालय के रूप में जो ऊपर उठने तथा आपका प्रादुपीय आपका पठार के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक जो है वो बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ है। समय के साथ जो है यह बेसिन उत्तर के जो है पर्वतों तथा आपका दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों की अवसादी जो है निक्षेपों द्वारा आपका धीरे धीरे भर गया। ठीक है, उसके अलावा इस प्रकार जलोढ़ आपका निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग जो है भारत के उत्तरी मैदान के रूप में जो है विकसित हो गया है। तो ये कथन क्या है कि गलत है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें भारत का उत्तरी जो है वो मैदान किन आपका नदी प्रणालियों के द्वारा जो है बना है, तो आपका गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी आपका उत्तरी मैदान हो जाएगा, तो 42 का सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का उत्तरी जो है मैदान तीन जो है प्रमुख नदी प्रणाली सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना हुआ है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ लाखों वर्षों में जो है हिमालय के आपका गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन या द्रोणी में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ, जिससे जो है इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कथन और कथन एक पढ़ते हैं, तो आपको बताया जा रहा है कि उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियां जो है निचले भागों में नदियां जो है द्वीपों का निर्माण करती है, तो बिल्कुल सही है। कारण क्या है, तो उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में जो है ढाल तीव्र होने के कारण जो है नदी का बहाव तेज होता है, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बताया जा रहा है कि सी जो है वो सही है और आठ जो गलत है। उत्तरी पर्वतों से आने वाली जो है नदियाँ जो है वो आपका निक्षेपण कार्य में आपका लगी है। ठीक है, नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति जो है वो कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ जो है वो द्वीपों का निर्माण होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी का जो है वो मैदान आपका नदी द्वीपों और जो है बालू आपका रुधिकाओं की जो उपस्थिति के लिए जाना जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें विश्व का जो है सबसे आपका बड़ा आपका नदी है द्वीप माजुली किस नदी पे स्थित है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, तो बी हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी पे स्थित माजुली आपका विश्व का सबसे जो है बड़ा आपका नदी द्वीप है, जहाँ लोग आपका निवास करते तथा आपको वर्तमान में इस जो है असम आपका राज्य का एक जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या होता है, तो दो आपका क्या होता है कि नदियों के बीच का भाग होता है, तो 45 का ए होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि दोआब का अर्थ आपका दो नदियों के बीच का भाग है, यानी दोआब दो शब्दों से मिलकर बना है। दो तथा आपका आब अर्थात क्या है, तो पानी होता है। इस प्रकार पंजाब जो है वो आपका दो शब्दों से मिलकर के बना पंज यानी पांच, आब मतलब पानी है, यानी जो है पांच पानी, यानी पंजाब मैदानों में दोआब की संख्या सर्वाधिक आपका देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंजाब में जो है वो आपका मैदानों का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है, तो पंजाब के जो है मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ, तो ये आपका सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी, व्यास और सतलज है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उत्तरी मैदान को मोटे तौर पे जो है तीन उपवर्गों में आपका बांटा गया है। पंजाब का मैदान हो गया,
गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो जाएगा। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भागों को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु है उसकी जो है सहायक नदी के द्वारा बनाए गए इस जो है मैदान का बहुत बड़ा भाग जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज के द्वारा जो है पंजाब के मैदान का निर्माण होता है। ये सभी जो नदियाँ आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला से निकलती है। मैदान के इस भाग में जो दोआब की संख्या जो है बहुत अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बी नंबर प्रश्न में देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ जो है वो सत्य क्या है। तो यहाँ पे बात करें गंगा के मैदान का विस्तार जो है वो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है, बिल्कुल सही। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिल्ली और जो है हरियाणा राज्य सिंधु और जो है वो गंगा नदी तंत्रों के बीच जो है जल विभाजक है, बिल्कुल सही। ब्रह्मपुत्रा का जो है वो मैदान गंगा के जो है वो आपका मैदान के पश्चिम में है, तो नहीं है आपको जो है वो नहीं है। ठीक है, डी हो जाएगा। आपका 3 जो है वो गलत है, 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्यों गलत है। पहले डिटेल पढ़ते हैं। आपका केवल कथन 1 और 2 सत्य है, बी ऑप्शन सही है हमारा। गंगा के मैदान का विस्तार जो घग्गर और जो है तीस्ता नदियों के बीच है। यह जो है उत्तरी आपका भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आपका जो है वो बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम जो है वो बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है, दिल्ली और हरियाणा जो है राज्य सिंधु और जो है गंगा आपका नदी तंत्रों के बीच स्थित आपका के बीच क्या है, तो आपका जल विभाजक का कार्य करता है। उसके अलावा बात करें तो आपका ब्रह्मपुत्रा का मैदान मैदान जो है गंगा के मैदान के पूर्वी में आपको विशेषकर असम में जो है वो आपका स्थित है। ठीक है, तो पूरब में ना कि पश्चिम में। चलिए यहाँ पे देख लीजिए आगे बताया जा रहा है क्या कि ये कथन दिया हुआ है, तो उसको पढ़ते हैं। 8 से 10 आपका किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी जो शिवालिक गिरिपाद के जो समानांतर फैली हुई है, इसके परिणाम स्वरूप जो हिमालय पर्वत श्रेणी से बाहर आपका निकलती नदियां यहाँ पर जो है वो आपका भारी आपका जल भार जैसे बड़े आपका शैल और गुलास में जो है जमा कर देती है। सभी सरिताएं इस जो है पट्टी में विलुप्त हो जाती है। उपयुक्त विवरण किसके संबंध में, तो ये भावर के संबंध में है, तो 48 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि भावर जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई 8 से जो है 10 किलोमीटर चौड़ी एक पतली पट्टी है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला से बाहर आपका निकलती हुई आपका नदी यहाँ पर जो है भारी जो है वो जल आपका भार जैसे बड़े आपका शैल गुलास में जमा आपका जो है कर देती है। सभी जो नदियाँ इस जो भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के जो है वो दक्षिण में ये आपका जो है वो नदियाँ पुनः जो है निकल आती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 8 नंबर प्रश्न में 49 नंबर प्रश्न में तो कहा जा रहा है कि भारत के उत्तरी मैदान के तराई क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा जो है कथन सत्य है। यह क्षेत्र जो है वो भामर के दक्षिण में है, तो ये क्या हो जाएगा कि बिल्कुल सही है। तराई क्षेत्र जो है इस प्रदेश में भावर क्षेत्र में लुप्त जो है नदियाँ धरातल पे प्रकट होती, बिल्कुल सही है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क इस जो है क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए, यूपी में है दुधवा आपका नेशनल पार्क। ये देखिए आपको बताया जा रहा है कि उपरोक्त तीनों जो है कथन सत्य है। भावर के दक्षिण में जो है वो आपका तराई क्षेत्र है और उसकी चौड़ाई जो है जिसकी चौड़ाई जो है तराई की चौड़ाई जो है वो 10 से आपका 20 किलोमीटर है। भावर क्षेत्र में लुप्त आपका नदी है इस प्रदेश में धरातल पे आपका निकल करके जो है वो आपको प्रकट होती है और क्योंकि इनकी जो है निश्चित आपका वाहिकाएं नहीं होती। यह क्षेत्र अनूप जो है वो बन जाते हैं जिसे तराई कहते हैं। चूंकि आपका नदियाँ यहाँ पर नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, इस कारण यह क्षेत्र वनस्पतिक जो है वो आपका प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के जो है वो आपका वन्य प्राणियों का जो है वो घर है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग दुधवा आपका राष्ट्रीय पार्क भी जो है वो इसी क्षेत्र में स्थित है, जो आपको उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में उत्तर प्रदेश नेपाल की सीमा पे स्थित है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है वो बात करें कुछ कथन है उत्तरी मैदान के संदर्भ में, तो कौन सा सत्य है, ध्यान देना है। तो उत्तरी मैदान का सबसे अधिक जो है भाग पुरानी जलोढ़ मृदा से आपका बना, बिल्कुल सही। उत्तरी मैदान के जो है भांगर क्षेत्र की जो है मृदा में आपका चूनेदार जो है वो निक्षेप पाया जाता है, बिल्कुल सही। उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदान के जो है वो नए तथा आपका युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। यानी उत्तरी मैदान के बाढ़ वाले मैदान के नए और युवा निक्षेपों को खादर कहते, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त जो है वो आपका तीनों कथन सत्य है। उत्तरी मैदान का सबसे जो है आपका विशालतम भाग जो है पुरानी आपका जो मृदा से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले जो है मैदान के ऊपर स्थित है, ठीक है, तथा वेदिकाएं जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को बांगर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की जो है मृदा में चूनेदार आपको निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाढ़ वाले मैदानों के आपका नए और युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है, जिसका लगभग जो है प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। इसलिए ये जो है आपका उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। इस जो है मैदान में नदी की पौधावस्था में बनने वाला पर्दनी और निक्षेपण आपका शिलाकृतियाँ जैसे बालू रोधिका हो गए, विसर्प हो गए, गोके झीलें हो गए, गुम्फित आपका नदी आप पाई जाती है, ठीक है। तो ये गुम्फित नदियाँ पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है क्या कि चलिए आगे देखते हैं। प्रादीपीय पठार से संबंधित जो है वो विचार करना, असत्य बताना है। तो इस पठारी भाग में जो है वो संकरी और गहरी आपका घाटियाँ गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ की जो पहाड़ी जो है वो गोलाकार है, बिल्कुल सही है। और यह जो है भारत के प्राचीनतम और जो है स्थिर भूभाग में से एक है, ठीक है। तो ये क्या प्राचीनतम, बिल्कुल सही है। हमसे असत्य पूछा तो ए जो है वो असत्य है, तो यहाँ पे 51 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो है वह सत्य है। प्रादीपीय कथन आपका जो है केवल एक असत्य है। प्रादीपीय पठार एक जो तिकोने इस तरह का है ना, तो ये वाला जो है आकृति वाला जो है वो ये जो प्रादीपीय पठार हो गया। आकृति वाला स्थल है जो पुराने आपका क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से आपका बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने अपवाह के कारण बना है। यही जो है वो कारण है कि भारत के प्राचीनतम और स्थिर भूभागों में से एक है। और इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां और गोलाकार जो है पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की जो है वो आपका सीमा, प्रायद्वीपीय आपको पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित जो नीचे दिए हुए जो है सुमिलित बताना है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए उत्तर पश्चिम जो दिल्ली और कटक का हो जाएगा, बिल्कुल सही। पूर्वी में जो है वो राजमहल की पहाड़ियाँ हो जाएगी आपका झारखंड में। और पश्चिम जो महादेव श्रेणी नहीं है, ये उड़ीसा वाला है, तो पश्चिम में नहीं है आपका, पूरब में है, ठीक है। तो सी जो है वो इनकरेक्ट है। दक्षिण में कार्डेमम आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो जाएगा, तो सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नदियों के मैदान से जो है वो आपका 150 मीटर ऊंचाई से ऊपर उठता हुआ प्रायद्वीपीय पठार तिकोने आकार वाला जो है कटा फटा भूखंड है। उत्तर पश्चिम में जो है दिल्ली कटक अरावली का विस्तार, पूर्वी में जो है राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में कार्डमम जो इलायची की पहाड़ियाँ है प्रायद्वीपीय पठार की सीमाएं निर्धारित करती हैं। उत्तर पूर्व में शिलोंग और कार्बी एंगलोंग का जो पठार भी इसी भूखंड का जो है वो विस्तार है, ठीक है। यहाँ पे देख लिया हमने। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन से जो है वो आपका पठार प्रायद्वीपीय जो है पठार के भाग है, तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे पलामू का पठार भी है, मालवा पठार भी गुजरात, ये जो है आपका मध्य प्रदेश, कोयम्बटूर पठार, कर्नाटक का पठार और मेघालय का पठार सभी हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय आपका पठार अनेक पठारों से मिलकर के बना है, जैसे हजारीबाग पठार हो गया झारखंड वाला, पलामू भी झारखंड वाला, रांची का पठार हो गया, मालवा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार भी हो जाएगा। मेघालय और कार्बी एंगलोंग का जो पठार भी जो है वो मुख्य आपका प्रायद्वीपीय पठार के भाग है, जो भ्रंश घाटी के लिए जो है के कारण छोटा नागपुर पठार से आपका अलग हो गया है। बाद में ये नदियों द्वारा जो है बहाकर के लाए गए आपका जलोढ़ निक्षेप द्वारा पाट दिया गया, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। आगे बताया जा रहा है क्या, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो प्रकृति स्थलाकृति प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है, तो ये कौन कौन सी थी, तो देखिए टॉर थी, ठीक है, और ब्लॉक पर्वत भी है, उसके अलावा जो है पर्वत स्कंदक है, छत्रक चट्टाने नहीं है, नग्न आपका चट्टान संरचना है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पर्वतीय आपका क्षेत्रों की मुख्य प्रकृति जो इस तरह आकृतियों में टॉर ब्लॉक पर्वत है, भ्रंश घाटियाँ हैं, पर्वत आपका स्कंद है, नग्न चट्टान जो है संरचना, टेकरी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएं और क्वार्टजाइट जो है वो आपका पितिया शामिल है, जो है जो आपका प्राकृतिक जल संगठन ग्रहण के जो है वो आपका स्थल है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय आपका पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान एवं जो है निमज्जन भ्रंश तथा आपका विभ्रंश
जो है निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती आपका दौर से गुजरे, इसका जो प्रमाण है तो ये रिफ्ट घाटियाँ है और ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। टॉर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत का प्रायद्वीपीय भाग जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण ऊर्ध्वाधर हलचल एवं भ्रंश आपका खंडों से जो है प्रभावित है। प्रायद्वीपीय आपका पठार भू उत्थान एवं जो है निमज्जन भ्रंश और विभ्रंश जो है निर्माण प्रक्रिया के जो अनेक आपका पुनरावर्ती आपका जो है दौर से गुजरे हैं, ठीक है। नर्मदा, तापी महानदी की रिफ्ट घाटी और सतपुड़ा जो ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण है। टॉर्च जो है धरातलीय स्तर सतह पे जो है वो चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप बनने वाले असलाकृति है, आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सामान्यतः जो है प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है वो पश्चिम से पूरब की ओर कम है, तो पश्चिम से पूरब की ओर कम है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के जो है पश्चिम और जो है उत्तर पश्चिम आपका जो है पश्चिम ये वाला भाग और उत्तर पश्चिम वाला भाग में जो है मुख्य रूप में जो काली मिट्टी पाई जाती है जैसे महाराष्ट्र वगैरह में, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन सी है। देखिए बताया जा रहा है कि सामान्य तौर पे जो है प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई जो है वो आपका पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, जिसका प्रमाण यहाँ की जो नदियों के बहाव की दिशा में मिलता है। यह पठार के पश्चिम और जो है उत्तर पश्चिम आपका जो भाग में मुख्य रूप से जो है काली मृदा पाई जाती है। तो आपने देख लिया, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें जो है बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित आपका दक्कन ट्रैप के बारे में, तो दक्कन ट्रैप क्या है, तो काली मृदा से आपका युक्त पठारी क्षेत्र हो जाएगा, तो बी हो जाएगा 57 का। चलिए यहाँ देख लीजिए, बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय आपका पठार की एक विशेषता है यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो है वो ज्वालामुखी से हुई, इसलिए इसके जो है वो शैल आग्नेय है। वास्तव में इन शैलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे आपका काली मृदा का जो निर्माण हुआ है, ठीक है। आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें पश्चिमी घाट के जो है वो स्थानीय तौर पे अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिमी घाट के स्थानीय जो है वो नामों के संदर्भ में कौन सा जो है वो आपको सुमिलित है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र जो है सह्याद्री, बिल्कुल सही। उसके अलावा कर्नाटक जो है वो अन्नामलाई नहीं हो जाएगा, तमिलनाडु का क्षेत्रफल होगा। आगे बताया जाए केरल जो है कार्डमम इलायचियाँ हैं हो जाएगी, और तमिलनाडु जो है नीलगिरी, बिल्कुल सही है। आपका क्या हो जाएगा कि आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट है, 1 3 4। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है दूसरा दूसरा युग्म आपका सुमेलित नहीं है, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख्य उच्चावाच लक्षणों के कारण जो है वो प्रायद्वीपीय आपका पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। दक्कन का पठार, मध्य उच्च आपका भूभाग तथा उत्तर पूर्वी पठार हो जाएगा। दक्कन के पठार में के जो है पश्चिम में जो है पश्चिमी घाट है, और पूर्व में जो है पूर्वी घाट, और उत्तर में सतपुड़ा, मेकाल और महादेव पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट को जो है स्थानीय तौर पे उनके जो नाम दिए गए, जैसे आपका जो है वो महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है वो नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई हो जाएगा, और इलायची जो है वो पहाड़ियाँ जो देखने को मिलेगा, जिसको कार्डमम की पहाड़ियाँ कहते हैं डियर। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपको पश्चिमी घाट के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो उत्तर से आपका दक्षिण की ओर घटती जाती है, तो ये क्या है, तो आपका गलत है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधिकांश जो है वो प्रायद्वीपीय नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से हुई है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट सतत तथा उन्हें केवल दर्रे के द्वारा ही पार किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। तो 2 जो है वो करेक्ट है, 2 एंड 3 आपका करेक्ट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट कथन 1 जो है वो गलत है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर आपका जो है क्या होता है कि बढ़ती जाती है, न कि घटती जाती है। ज़्यादातर जो है प्रायद्वीपीय आपका नदियों की उत्पत्ति जो है वो क्या होती है कि पश्चिमी घाट से होती है, ठीक है। ज़्यादातर जो है प्रायद्वीपीय नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, भीमा, तुंगभद्रा आदि है। पश्चिमी घाट जो है वो पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है, तथा यह जो है वो सतत है, और इसे केवल जो दर्रे के द्वारा ही आपको पार किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ देखते हैं हम लोग, बताया जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो थालगढ़ महाराष्ट्र बिल्कुल सुमेलित है। अगर बात करें हम लोग पालगढ़ जो है वो आपका गोवा आपका जो ये सुमेलित नहीं होता, बी हो जाएगा। केरल भोर ये भी सुमेलित नहीं है। दीपू जो है वो आपका दीपू
अरुणाचल प्रदेश। तो आपका 1 और 4 सुमिलित है, लेकिन आपका पाल और बोट सुमिलित नहीं है, तो बी और 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका सुमिलित नहीं है, 1 और 4 जो है सुमिलित है, ठीक है। यहाँ पे चलिए डिटेल देख लेते हैं डियर। बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, केवल कथन 1 और 4 सुमिलित है। थाल घाट जो है वो पश्चिम घाट का एक जो प्रमुख दर्रा है जो आपका महाराष्ट्र में अवस्थित है। पश्चिमी घाट के सादरी क्षेत्र श्रेणी में अवस्थित यह जो है पर्वतीय दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। पालघाट जो है पश्चिमी घाट में अवस्थित यह दर्रा जो है दक्षिण भारत के केरल राज्य में है। नीलगिरी पहाड़ियों और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित यह जो है दर्रा केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच जो है वो यातायात के लिए प्रमुख भूमिका की जो है वो निभाती है, ठीक है। यानी यातायात के लिए के प्रमुख मार्ग की जो भूमिका निभाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भोर घाट जो है वो आपका भोर घाट जो है महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी आपका घाट श्रेणी में स्थित आपका एक बेहद जो है वो खूबसूरत दर्रा है। यह दर्रा जो है मुंबई को जो है वो आपका पुणे से जोड़ता है, ठीक है। दिफू दर्रा क्या है, तो भारत और म्यांमार की स्थित अवस्थित जो है वो दिफू दर्रा आपका जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ जो है पहाड़ियाँ जो पश्चिमी घाट के जो है वो अंतर्गत बताना है, तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत कौन सी है, तो अन्नामलाई हो जाएगी, नीलगिरी हो जाएगी, टिक्काडीमन हो जाएगी, नल्ला और जावेदी नहीं हो जाएगा, नल्ला मल्ला नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट जो है अन्नामलाई केरल में, नीलगिरी तमिलनाडु में, कार्डमम जो है वो भी केरला में हो जाएगा। तो 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। दक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पे जो है वो क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट की जो है प्रमुख जो पहाड़ियाँ सह्याद्री है, उसके अलावा नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, इलायची है। जबकि जो पूर्वी घाट की जो है प्रमुख श्रेणियाँ जवादी पहाड़ियाँ है, पालकोंडा आपका जो है श्रेणी हो जाएगा, नल्लामला आपका पहाड़ी हो जाएगी और महेंद्रगिरी पहाड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो अन्नामलाई हो जाएगी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो आपका 2695 मीटर है, जो आपका पश्चिमी घाट की जो है वो अन्नामलाई आपका पहाड़ियों में आपका स्थित है। दूसरी सबसे चोटी जो है वो आपका डुड्डा बेटा है, और ये जो नीलगिरी आपको पहाड़ी में जो है वो स्थित है, ठीक है। तो आपने दोनों देख लिया। में पूछ रहा है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है निम्न में से किन जो है वो पहाड़ियों में आपस में मिलती है, तो नीलगिरी पहाड़ियों में मिलती है, तो बी हो जाएगा 63 का, ठीक है। चलिए देखते हैं डिटेल में। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट, तो ये आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, ये जो है पूर्वी घाट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलती है, तो बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बताना है आपको कौन सा असत्य है, ठीक है। पश्चिमी आपका घाट जो है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है, बिल्कुल सही। पश्चिमी घाट का जो है विस्तार सतत है, जबकि पूर्वी घाट का जो है असतत है, बिल्कुल सही। उडग जो है वो मंडलम, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई पर्वत आपका जो है माला में स्थित जो है वो महत्वपूर्ण आपका हिल स्टेशन नहीं, ये तमिलनाडु में है। पूर्वी जो है वो घाट का सबसे ऊंचा जो है वो शिखर आपका जिंद गाड़ा है, तो बिल्कुल आपका सही है। तो सी जो है वो इनकरेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे केवल जो है वो तीसरा कथन असत्य है। उडग मंडलम या फिर ऊटी तमिलनाडु राज्य का एक पर्वतीय शहर है जो नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है, ठीक है। पश्चिमी घाट आपका पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की जो है वो आपका अगर बात करें तो 600 मीटर की औसत जो ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट कितनी है, तो ऊंचाई आपका 900 आपका है, ये जो है आपका 900 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो 600 मीटर आप मान के चलिएगा, ठीक है। तो आपका 900 से जो है वो 1600 मीटर ये आपका हो जाएगा, तो ये पश्चिमी ज़्यादा है। आगे बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार जो है वो सतत है, पूर्वी घाट का विस्तार जो है सतत नहीं है, यह जो है अनियमित तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने जो है इसको काट दिया है, ठीक है। ऐसे करके तो ये इधर गया ना। तो ये पश्चिमी घाट में पर्वतीय आपका वर्षा होती है, यह जो है वर्षा के जो है वो पश्चिमी ढाल पे जो आर्द्र हवा से टकरा कर के ऊपर जो उठने के कारण होती है, ठीक है। आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में जो है सेवराय, यानी पूर्वी घाट के जो है दक्षिण पश्चिम में सेवराय जवादी की पहाड़ी स्थित है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा जो है शिखर जिंदगाड़ा 1600 आपका जो है 90 मीटर तथा जो है महेंद्रगिरी इस घाट की जो एक महत्वपूर्ण आपका जो है वो चोटी है, ठीक है। इस जो है घाट का जो है काफ़ी अपरदन हो चुका है, ठीक है। आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें प्रायद्वीपीय जो है पठार के मध्य आपका उच्च भूभाग से संबंधित जो है नीचे विचार करना है, तो सत्य कौन सा है, तो अपने गर्भीय आपका इतिहास में यह जो है क्षेत्र कायांतरित आपका जो है वो प्रक्रिया से गुजर चुका है, बिल्कुल सही। मध्य आपका उच्च भूभाग का जो है पूर्वी विस्तार राजमहल
जो है पहाड़ियाँ आपका स्थित है, ठीक है, बिल्कुल सही है ये। और पश्चिम में अरावली जो है वो पर्वत इसकी जो है वो आपका सीमा बनाती है, जो आपको ब्लॉक पर्वत की जो है उत्कृष्ट आपका एग्जाम्पल है। तो ये बिल्कुल गलत है, आपका क्या हो जाएगा कि 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, 3 इनकरेक्ट हो जाएगा। मुख्य उच्चावाच लक्षणों के कारण प्रायद्वीपीय पठार को जो 3 भागों में बांटा गया है। दक्कन का पठार हो गया, मध्य जो है वो आपका उच्च भूभाग, और जो है उत्तर पूर्वी पठार हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिटेल अगर पढ़े तो बताया जा रहा है क्या, नर्मदा नदी के जो है वो उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के आपके पठार के अधिकतर भागों पे फैला है, उसे जो है वो मध्य उच्च भूभाग के नाम से जाना जाता है। अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र जो है वो कायांतरित प्रक्रिया से गुजर चुका है, और कायांतरित चट्टानें जैसे संगमरमर, स्लेट और नीस की जो उपस्थिति इसका जो है प्रमाण है। मध्य जो है उच्च भूभाग का पूर्वी आपका विस्तार जो है वो राजमहल की पहाड़ी तक है, जिसके आपका दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार में जो है वो आपका खनिज जो पदार्थों का आपका दक्षिण, जिसके दक्षिण में क्या है तो आपका स्थित छोटा नागपुर पठार में खनिज पदार्थों का भंडार है, जैसे झारखंड वगैरह में। और कथन 3 जो है असत्य है। पश्चिम में जो है अरावली पर्वत जो है मध्य उच्च भूभाग की सीमा बनाता है। ये अवशिष्ट जो है पर्वत का जो है उत्कृष्ट आपका उदाहरण है, जो कि काफ़ी हद तक अपरदित है। इसकी श्रृंखला टूटी हुई है। प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का जो है विस्तार जैसलमेर तक है, और यहाँ यह जो है अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और जो है चापाकार यानी बरखान आपका रेतीली टिब्बों से आपका ढका है, ठीक है। आपने देख लिया, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मेघालय मेघालय के पठार के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, बिल्कुल सही। मेघालय के पठार पर जो है खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते, गलत है। मेघालय के पठार पे अवस्थित चेरापूंजी जो है नग्न जो है वो चट्टानों से आपका ढका स्थल है, और यहाँ जो है वो वनस्पति आपका जो है लगभग न के बराबर, तो बिल्कुल सही है। तो आपका जो है आपका सी सही हो जाएगा आपका। चलिए देख लेते हैं आपका डिटेल देखते हैं। तो केवल 1 और 3 जो है कथन सत्य है। भारत की उत्तर पूर्वी का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। यह माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय जो है इंडियन प्लेट की जो है उत्तर पूर्वी दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और जो है मेघालय के जो है पठार के बीच जो है वो भ्रंश घाटी बनने से यह जो है वो अलग हो जा गया था। बाद में यह जो है नदियों द्वारा भाग करके लाए गए आपका जो है वो जलोढ़ आपका निक्षेपों द्वारा जो है वो पाट दिया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग जो है वो पठारियाना असम जो है वो आपका इसी कारण से जो है मुख्य प्रायद्वीपीय को पठार से अलग थलग है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छोटा नागपुर के पठार की तरह जो है मेघालय का पठार भी जो है वो क्या है कोयला, लोहा, सिलीमेनाइट, चूने के पत्थर, यूरेनियम जैसे जो है वो खनिज पदार्थों का भंडार है। उत्तर पूर्वी जो है पठारी क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम जो है मानसून से होता है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति जो अपरदित आपको भूतल है, और चेरापूंजी जो है वो नग्न चट्टानों से आपका ढका हुआ जो स्थल है। और यहाँ जो है वो वनस्पति जो है वो लगभग नहीं के बराबर है। नौकरेक मेघालय जो है पठार के जो सर्वोच्च आपका जो है चोटी है, ठीक है। आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मेघालय के जो है पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी, जयंतिया इसका विभाजन है, तो ये जनजातियों के नाम पे किया गया, तो डी हो जाएगा 67 का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेघालय के जो है पठार का निवास करने वाले मेघालय के पठार पे निवास करने वाले जनजाति के नाम के जो आधार पे इस पठार को 3 भागों में बांटा गया। गारो आपको पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ हो जाएगा, ठीक है। तो आज डियर यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखेंगे और पढ़ते रहिए। टेक केयर।